नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये यूट्यूब चैनल हमारा प्रॉपरली वन डे एग्ज़ामिनेशन जितने भी होते हैं उनको फोकस करके बनाया गया है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं मद्य निषेध का, जिसमें 4000 कुछ पोस्ट है। वो काफ़ी एक अच्छा सुनहरा सिक्योर करना है आपके भविष्य को। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ कैसे आप लोग इसमें सक्सेस पाएंगे, क्योंकि मैंने भी इससे पहले 2 एग्ज़ाम दिया हूँ बिहार पुलिस का, एक 21,000 वाला और एक 19,838 वाला। तो जिसमें दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। 19,838 में मैंने मतलब रनिंग भी किया है और गेट पास भी मेरा अभी है, और फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को पता होगा कि नहीं है। तो मैं उन सभी के बेसिस पे आप लोगों की तैयारी करने में कुछ आप लोगों की सहायता करूँगा। रोज़ मेजरली कुछ क्वेश्चंस लाऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊँगा, जिससे आप लोगों की भी कुछ मदद हो सके। आज मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो और मैंने खुद जो एनालाइज़ किया है उसके कुछ सिलेबस, और मतलब सिलेबस इस तरह से कि मेजर वेटेज सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, जिसके कारण आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पे हम लोगों को कितना टाइम देना है, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है, जून जुलाई में उसका एग्ज़ाम भी है। तो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से और आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ देना चाहता हूँ जिसके कारण मतलब कि आप लोगों की भी मदद हो। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है और कितना पढ़ना है। मेजरली बहुत सारे में होता है क्या, पढ़ते तो हम बहुत सारे, लेकिन एक सब्जेक्ट के पीछे इतना टाइम दे देते हैं जिसके कारण हम लोगों का सिलेक्शन में कुछ नंबरों से छूट जाता है। तो मैंने 2 बार सिलेक्शन लिया है और मैंने दोनों बार रनिंग किया है। तो 21,000 वाला में मेरा रनिंग नहीं हो पाया था, गेट पास नहीं मिल पाया था, और 19,838 में गेट पास मिला है। तो आप लोगों की चलिए इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करके इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री और एंशिएंट 3 हिस्ट्री आते हैं, जिसमें से आप मेजरली मानो तो मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चन रहते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन अगर मॉडर्न हिस्ट्री के है, उसमें से मैं 6 से 8 में बता दूं तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के ही रहते हैं। 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छे खासे पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं, और पॉलिटी के क्वेश्चन में मेनली आर्टिकल बेसिस रहता है, और उस तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है जो पहले पूछा जाता था कि आर्टिकल 19 किस चीज़ से संबंधित है। इस तरह से नहीं, 4 आर्टिकल आप लोगों को दे दिए जाएंगे, जैसे कि 19, 20, 21, 22, और उनको मैच द फ्लोइंग करने टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी में मेनली आप लोगों को वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे बिहार के बारे में कौन सा परियोजना कहाँ पे है, कौन सा नदी घाटी जो अभी करंटली न्यूज़ में रहता है, यही सब क्वेश्चंस रहते हैं। ज्योग्राफी का भी अच्छा वेटेज है। हिंदी का तो आप लोगों को पता है 8 से 10 क्वेश्चन आता है। इस बार जो 19,838 में आया था, उसमें आप लोग देखेंगे स्टैटिक्स का पार्ट इंक्लूड किया गया। स्टैटिक्स मतलब इस चीज़ में कि कौन सा प्राइस दे दिया जाता है, टेबल टेनिस की जो टेबल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, इस तरह के अजीबो-गरीब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसे हम लोगों ने स्टैटिक्स में रखा है। उसके बाद मैथ देखिए, 7 से 9 क्वेश्चंस की मैथ आती है। तो मैथ में मेजरली 2-3 सब्जेक्ट है जो हम लोग भी क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। एक परसेंटेज का है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये इसी 2, और एक चैप्टर है डिस्काउंट। ये 3 चैप्टर से आपको अगर 7 क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन यही 3 चैप्टर से होता है। बिहार स्पेशल एक मेजर सब्जेक्ट हो चुका है। कोई भी एग्ज़ाम आप बिहार के देंगे तो बिहार स्पेशल और बिहार जीके, बिहार हिस्ट्री सबसे क्वेश्चन आता है, जिसमें मेनली आप लोगों को देखिएगा तो मुगल्स माफ़ कीजिएगा, मगध के बारे में पूछेगा, बौद्ध के बारे में पूछेगा कि बौद्ध के इस प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, द्वितीय, तृतीय,
ये सब बौद्ध संगीत ही पूछा जाता है जिसमें से। और उसके बाद जैन का भी संबंध अपने लोग के बिहार से काफ़ी अच्छा है, तो जैन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। करंट में रह रहे अभी सीएम जो चेंज हो रहे हैं लगातार, उससे पूछा जा सकता है। नीतीश कुमार जो कितने सालों तक के ये सब रहे, ये सब जो भी करंट का रहेगा वो सब हम लोग करवाएंगे और हम लोग करेंगे। और मतलब मेजरली इतना ही करना है कि जिससे हम लोगों का कट ऑफ निकल जाए। हम लोगों को बड़ा ज्ञाता नहीं बनना है और ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोगों को बस अपना कट ऑफ निकालना है। उसके बाद जॉब की तरफ आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेन अब जो हो चुका है वो साइंस हो चुका है। साइंस से लगभग आप मान के चलिए, साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ सिलेबस, जो बोलने का मतलब है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सिलेबस से बाहर आ गया। मेजरली अगर आप लोगों ने कोई भी पेपर भी आउट हुआ होगा तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। साइंस के लिए मैंने एक एनसीईआरटी प्रेफर की। एनसीईआरटी के मतलब आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बस एनसीईआरटी का कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे आते हैं जो बार बार हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। वो सब कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार करके रखा है, जिसे मैं आप लोगों को वीडियो की तरह बस वन शॉट आप लोगों को देखना है, वन शॉट देखना है। उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूँगा, बस उसे लगातार आप लोगों को रिवीजन करना है। अगर आप लोग इतना भी कर देते हैं ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का सिलेक्शन आराम से होगा, कोई सिलेक्शन नहीं रोकेगा। क्योंकि इस बार जो कट ऑफ गया है, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ गया है 60-61 के आसपास। मैं ये यूआर का बात कर रहा हूँ। यूआर का 61 से 65 के बीच गया है 19,838 वाले में। अगर 100 में आप लोग स्कोर भी करोगे ना आराम से, अगर 100 क्वेश्चन है, कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें से ऐसा क्वेश्चन रहता है 50-50 कि आपको 50 नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 रहता है, 50 क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है, मतलब 10th लेवल का भी उसे नहीं बोला जा सकता। जो भी थोड़ा तैयारी करता होगा वो 50 क्वेश्चन करता होगा। ये अगर आप लोग भी पहले दिए होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा। अगर आप तुक सोचो ना, ये सब छोड़ दो, आप अगर तुक्का भी अगर 100 में मारोगे ना, आप एक बार बैठना जिसमें नेगेटिव एग्ज़ाम नहीं होता है। आप सिर्फ इतना मतलब कॉन्शियस होके रहना कि मेरे को लगता है ये सब्जेक्ट मतलब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ 35 से 40 क्वेश्चन तो आप यूँ ही बना लोगे। अगर तुक्का भी मारोगे ना तो 35 से 40 क्वेश्चन सही हो सकता है। और हल्का सा मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, 20 क्वेश्चन जहाँ ऐड ऑन हुए आपका मेरिट बन जाएगा, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। मैं ये लिख के देता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार बस मेहनत कर लो, 2 से 3 महीना अभी टाइम है। काफ़ी करके मैं आप लोगों को 30 मिनट से का वीडियो लाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। एक वीडियो के अंदर 50 से 55 क्वेश्चंस होंगे। आराम से अपने लोग को क्वेश्चन करना है, उसको बार बार रिकॉल करना है। सिलेक्शन होगा भाई, होगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों के लिए इसीलिए लाया हूँ कि मेनली क्या चीज़ करना है हम लोगों को, मेनली फ़ोकस किस चीज़ पे रहना है। जिस चीज़ पे फ़ोकस करके करना है बस उतना ही करना है जितना बिहार पुलिस के लिए पूछा जाता है। क्योंकि अपकमिंग अगर बिहार पुलिस एग्ज़ाम है, जुलाई में है। इसके बाद अभी आप लोग को सुनने में भी आया होगा कि 22,000 कुछ पोस्ट आ रहा है। ये सब अभी 22,000 वाला अफवाह ही चल रहा है। तो अभी मेनली अपने लोग के सामने जो एग्ज़ाम है ना, अगर आप लोग मेहनत करोगे आराम से निकल जाएगा। और इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट प्रोवाइड करने वाले, कुछ टेलीग्राम पे टेस्ट होंगे, कुछ हम लोगों का और एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, उस वेबसाइट का भी मैं नाम बताऊंगा। आप लोग उस पर टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, आराम से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होता ही इसी तरह से है, बस आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई भी आप लोगों को यूं ही नहीं ना रखेगा भाई। आप सोचो, क्योंकि आप बिहार पुलिस का सैलरी देखोगे ना भाई, 40,000 हो चुका है, 40,000 सैलरी बिहार पुलिस का हो चुका है। बस थोड़ा सा मेहनत करोगे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ सेट है भाई। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग आप नए वीडियो में। जो वीडियो हम लोगों का कल से अपलोड होगा, यही वीडियो यही चैनल पे अपलोड होगा। आप लोग रहिए, सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों का मैं लिख के देता हूँ सिलेक्शन होगा बिहार पुलिस में, आराम से होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।